हमारे सनातनियों की रक्षा कौन करेगा? हमारे सनातनियों की रक्षा बांग्लादेश में कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। ऊपर हो रहे व्यवहार के खिलाफ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। हर हर महादेव। बिना लोगों के ले आइए ना। जय जय श्री राम। सर एक मिनट इसको पलट दीजिए ना, वो पीछे भी सर आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अंकुर गुप्ता हुआ और मैं एक सनातनी हूँ। और आज हमारे बांग्लादेश में जो हमारे सनातनियों भाई बहनों के ऊपर में जो अत्याचार वहाँ के लोग कर रहे हैं और उसको देखते हुए भी वहाँ की जो शासन प्रशासन है जिन्होंने मौन धारण कर रखा है, उसके खिलाफ आज दरभंगा जिला में सनातनियों की तरफ से पद यात्रा करते हुए आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। सनातन का मतलब थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। सनातनी का मतलब में हो जाते हैं उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, हर समुदाय के लोग आ जाते हैं सनातनी में। और उन सभी लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और खास करके हमारे हिंदू भाई बहनों के ऊपर में, उसके खिलाफ हम लोग बांग्लादेश की सोई हुई सरकार को जगाने का काम करें कि वो लोग अपने आँख खोल के जाग जाए, नहीं तो उसका परिणाम दूसरा होगा। आज वो बांग्लादेश जो कहते हैं कि वो बांग्लादेश ये दिन वो भूल चुके हैं कि वो भी भारतीय हैं। भारत से ही निकल के आज बांग्लादेश मुल्क बना है और वो पहले भारत के वासी थे और आज जब बांग्लादेश से हुआ तो बांग्लादेश से कट कर बनाया गया, उसको बंगाल से कट कर बनाया गया। आपसे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं, सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हमारे राज्य में, हमारे देश में जो भी लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही और सब एक साथ हम लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो हम लोग लेके चलते हैं। हिंदुत्व की बात करते हैं हम लोग और राष्ट्र हित की बात करते हैं, उसमें सारे धर्म एक साथ रहते हैं। और आज जो उनको अनदेखा करते हुए जो अत्याचार किया जा रहा है हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर में, उनको वहाँ से भगाया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये देख के वहाँ की सरकार सोई उनको शर्म नहीं आ रही है। ये कैसी सरकार है वहाँ की? तो ये जो मैसेज आप देना चाहते हैं यहाँ, ये भारत सरकार को देना चाहते हैं, आवाज़ उठाना चाहते हैं, या बांग्लादेश के सरकार को आवाज़? देखिए, इस आवाज़ से हम लोग भारत सरकार के भी जितने भी लोग हैं वो लोग भी हमारे बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ उन लोगों ने भी अपनी मुहिम की है। उन्होंने भी वहाँ के जो अभी राष्ट्रपति का शपथ लिया उनसे भी वार्तालाप हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो अपना फर्ज निभा रहे, लेकिन हम लोग सनातनी है, हम लोग का भी फर्ज बनता है कि वहाँ जो हमारे हिंदू भाई के ऊपर में अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आक्रोश मार्च निकाले और हम सभी भाई एक साथ हिंदू के नाम पर, न कि किसी पार्टी के नाम पर, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर सब एक साथ होके ये आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं और एक साथ शामिल हुए हैं। सनातन के बारे में हम आपको एक शब्द में कहते हैं, सनातन ये हमें सिखाता है कि जिसके ऊपर भी अत्याचार हो, हम चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के पीछे हो, सनातन धर्म यही सिखाता है कहीं भी कुछ हो उसके लिए आवाज़ उठना चाहिए। हिंदू मुस्लिम क्या है, हिंदू अगर हिंदुत्व के लिए आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो सनातन ये कभी नहीं सिखाता है कि हम हिंदू के लिए ही लड़े। सनातन हमें ये सिखाता है कि जिसके प्रति भी अत्याचार हो रहा है, मैंने आपको बोला है, शायद आपने सुना नहीं, मैंने सनातनी के साथ मैंने वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी समुदाय के लोगों के बारे में बोला, ना कि मैंने हिंदू के बारे में बोला। और जो सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है वहाँ पर लोगों को चिन्हित करके हिंदू के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। और मैंने बोला सनातनी की बात की है, ना कि किसी एक धर्म के बारे में बोला, मैंने सनातनी की बात की है। और ये आक्रोश मार्च उन सनातनियों के लिए है। ये आक्रोश मार्च जो है हम अपने सरकार को है ना सो ये कहेंगे कि जो वहाँ का जो हिंदू के प्रति आप ये अत्याचार हो रहा है उसके प्रति सरकार सक्षम है वहाँ की सरकार से बात करने के लिए, उसको बचाव करने के लिए। तो ये आक्रोश मार्च जो है आप
नरेंद्र मोदी जी को क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? नरेंद्र मोदी जी को तो हम ये नरेंद्र मोदी जी को कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद सनातनी है। और रही बात सनातन की और बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के जैसे ही प्रधानमंत्री ने शपथ लिया है, तो सबसे पहले अगर किसी को फ़ोन गया होगा तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फ़ोन गया कि वहाँ जो हमारे सनातनी हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करे। अन्यथा भारत अपने हिसाब से उनकी सुरक्षा करने में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बांग्लादेश को सूचना देने की जरूरत पड़ेगी। वो अपने सनातनियों की सुरक्षा करने के लिए खुद सक्षम है। 1971 में जिस प्रकार अधिकारों का उल्लंघन करके पाकिस्तान बांग्लादेश पर अत्याचार कर रहा था, और उस समय में मानवाधिकारों का रक्षा करने के लिए भारत ने हस्तक्षेप करके वहाँ के जो पीड़ित लोग थे उनके लिए अलग बांग्लादेश का निर्माण कराया था। क्या अभी उसी प्रकार के हस्तक्षेप की भी आवश्यकता आपको नजर आ रही है? देखिए, अभी हम उस हस्तक्षेप की बातों को नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है हमारे वहाँ के सनातनी भाई की रक्षा। और आज जो हमारे वहाँ सैकड़ों के तादाद में जो हमारे सनातनी भाई जो मर चुके हैं, जिनके ऊपर शोषण किया जा रहा है, जिनका अत्याचार किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। और उसकी प्राथमिकता के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हम तो चाहेंगे कि इस बार जो जैसे 1971 में बंटवारा हो गया था, उस प्रकार इस बार बांग्लादेश को भी फिर से अपने देश में मिलाकर उनका हमारे भारत देश से ही उसकी बंटवारा की गई थी ना, जब बंगाल से ही बांग्लादेश निकाला गया। तो हम चाहेंगे कि वो हमारे भारत का हिस्सा था, फिर हमारे भारत के हिस्से में आ जाए। उसके बाद जो बांग्लादेश के हमारे सनातनियों के ऊपर में विरोध कर रहे हैं, तो उनसे भी तो हम सवाल करेंगे, भैया तुम कहाँ आ गए हो? सर, हम एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हमारी सरकार ये सक्षम नहीं है ये कदम उठाने के लिए? आपको लगता है कि हमारी सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो या हमारी केंद्र की सरकार हो, वो अपने अपने प्रदेशवासियों की रक्षा करने के लिए असमर्थ नहीं है? वो सक्षम है, असक्षम नहीं है, वो सक्षम है कि हमारे किसी एक भारतीय के ऊपर में भी, हमारे किसी एक राज्य के भी किसी सनातनी के ऊपर में किस तरह की बात होती है, तो वो एकजुट हो के उनकी सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता देती है। हम लोग भी यहाँ एकजुट इसीलिए हुए हैं कि सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं। यहाँ हम सरकार के विरोध में खड़े नहीं हुए, हम सरकार के साथ अपनी एकता दिखा रहे हैं। चलिए, अपने आपकी इस एकता के लिए जो है हम आपको आपका जो एक सराहनीय कदम है, ये इसके लिए हम जो है आपका है ना सो हम ये स्वागत करते हैं। और इस स्वागत में जो है आप एक कदम बढ़कर अपनी आवाज़ जो उठा रहे हैं, ये बड़ा सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए।